तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो नारुतो में अगर कोई क्लैन था जो कि सबसे पावरफुल, डेंजरस, वार्डियो और हरामी थे तो वो थे ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली उचिहा क्लैन। क्योंकि ये क्लैन के लोगों के पास था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोजुत्सु शारिंगन, जिससे वो लिटरली लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाते थे और उन्हें पावरफुल गेंजुत्सु में ट्रैप कर पाते थे। तो भाई आज की वीडियो में हम उचिहा क्लैन की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कि ये क्लैन फाउंड किसने किया, कैसे किया और ये क्लैन वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन कैसे बना, पर कैसे इन द लास्ट खुद के ही घमंड और हेट्रेड के कारण ये क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ, जिसके कारण अभी बस इसके 3 या 4 ही मेंबर्स बचे हैं। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो उचिहा क्लैन एक्चुअली में इंदिरा ओटोत्सुकी के एंसेस्टर है, जैसे सेंजू क्लैन आशुरा ओटोत्सुकी के, और इस क्लैन की शुरुआत भी ऐसे देखे जाए तो इंदिरा ओटोत्सुकी से ही हुई थी, जो कि होगुरुमो ओटोत्सुकी का सबसे बड़ा बेटा था। इंदिरा के वजह से ही उचिहा क्लैन वालों ने हागुरुमो के आइस को इनहेरिट किया था, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और चक्रा मिला था। वेल आई नो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये उचिहा क्लैन में ये साइकिल ऑफ हेट्रेड शुरू कहां से हुआ और ये सेंजू क्लैन और उचिहा क्लैन में ये राइवलरी क्यों बनी। देखो हागुरुमो के दोनों बेटे इंदिरा और आशुरा दोनों बहुत ही पावरफुल थे, पर इंदिरा एक बॉर्न प्रोडिजी था, जबकि आशुरा थोड़ा सा डम था, लाइक उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था चीजें समझने में। सिंस इंदिरा बचपन से ही बहुत ही पावरफुल था तो उसके कारण वो हमेशा उसके पावर्स में ज्यादा फोकस करता था और अपने से कमजोर लोगों को थोड़ा कम रिस्पेक्ट करता था। पर आशुरा ऐसा देखा जाए तो वो भी पावरफुल था, पर वो दूसरों लोगों की भी उतनी ही केयर और रिस्पेक्ट करता था। लेकिन एक और चीज है भाई कि ये काले जेट्सु का बच्चा इंदिरा को बचपन से इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो इसके कारण धीरे धीरे इंदिरा हेट्रेड और घमंड से भरते जा रहा था। सो ऐसे ही आगे जाके ये दोनों बेटे बड़े हुए और फिर हागुरुमो ने दोनों को एक मिशन दिया। सो इस मिशन कंप्लीट करने के लिए दोनों भाई चले जाते हैं और इस मिशन के दौरान इंदिरा अपना मिशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट करके घर चला जाता है, पर आशुरा अभी तक नहीं आता, तो इसलिए हागुरुमो उसके दूसरे बेटे का आने का इंतजार करता है। इस चीज को सुनकर इंदिरा थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिंस उसने सबसे पहला मिशन कंप्लीट किया है तो उसे ही सक्सेसर बनाएंगे, पर इवेंचुअली वो अपने फादर के विशेष को रिस्पेक्ट करते हुए आशुरा का वेट करता है। इसी चीज का फायदा फिर से ये काला जेट्सु उठाता है और बोलता है कि कैसे हागुरुमो आशुरा को ज्यादा प्यार करता है। वेल फिर 1 साल बाद आशुरा फिर से घर आ जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मिशन, और हागुरुमो फाइनली अपना डिसीजन सुनाता है, जिसमें वो अपने बड़े बेटे इंदिरा की जगह आशुरा को अपना सक्सेसर बना देता है, क्योंकि वो ये बिलीव करता था कि वर्ल्ड में पीस बस प्यार से ही बन सकता है, ना कि पावर से, जिसमें आशुरा ज्यादा अच्छा है। इस डिसीजन को सुनकर इंदिरा ऑब्वियसली भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इवेंचुअली अपने फादर और ब्रदर के खिलाफ हो जाता है और ये बिलीव करता है कि सिर्फ पावर से ही ट्रू पीस आ सकती है। इसके साथ साथ सिंस इंदिरा को यह पता था कि अगर उसे अपने इन आइस को और ग्रो करना है और पावरफुल बनना है तो उसे कुछ पर्सनल लॉस या फिर किसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, जिसके कारण वो लिटरली अपने दोस्त सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को मार देता है और उन्हें मार के अपने मांगे के शारिंगन को अवेकन कर लेता है। और फिर आगे जाके जिस दिन आशुरा को सक्सेसर बनाने वाले थे उस दिन इंदिरा विलेज के ऊपर अटैक कर देता है, जिस फाइट में आशुरा भाई इंदिरा की बहुत ही गंदी तरह मारता है और उसे हरा देता है। और फिर इवेंचुअली इंदिरा विलेज छोड़कर बाहर जाकर किधर तो भी छुप जाता है और अपना एक नया ग्रुप बनाता है, जो कि आगे जाके उचिहा क्लैन बनते हैं। और फिर यही बैटल या फिर राइवलरी फॉर एजेस डेकेड्स तक चलती है बिटवीन उचिहा क्लैन एंड सेंजू क्लैन, जो कि आशुरा के डिसेंडेंट थे। और भाई ये इंदिरा ने जो डिसीजन लिया था अपने खुद के क्लोज फ्रेंड को मार के हायर पावर को अचीव करने का, इसी को देखकर आगे जाके बहुत सारे उचिहा के लोग लिटरली अपने आइस या फिर इवन अपने क्लोज फ्रेंड को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं टू अचीव अ हायर पावर। पर जब भाई नाओमी इज़नागी जैसी एक टेक्निक लाती है जिससे वो इज़नामी को काउंटर कर पाती है, और फिर इसी के कारण भाई आगे जाके उचिहा क्लैन वाले स्लोली अपने लोगों को मारने का कम कर देते हैं और अपने आइस को सैक्रिफाइस करना भी कम कर देता है। वेल फास्ट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द वॉरिंग स्टेज पीरियड उचिहा एंड सेंजू क्लैन वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन जाते हैं। इस दौरान अगर एक कंट्री उचिहा क्लैन वालों को हायर करती थी तो दूसरी तरफ दूसरी कंट्री सेंजू क्लैन वालों को हायर करते थे, जिसके कारण इन क्लैंस के बीच में नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और दोनों क्लैन धीरे धीरे अपने क्लोज मेंबर्स को खोने लगे थे। पर इवेंचुअली आगे जाके ये क्लैन की लड़ाई खत्म होने की शुरुआत तब होती है जब मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, क्योंकि इन दोनों के थॉट्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे, क्योंकि इन दोनों को अपने छोटे भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार था और दोनों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बच्चों को इन वॉर्स में लड़ना पड़ता है। और उसी के कारण दोनों ये सोचते हैं कि एक दिन वो ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जिस वर्ल्ड में बच्चों को वॉर में पार्ट ना लेना पड़े और वर्ल्ड में एक
ट्रू पीस हो। लेकिन ये दोस्ती भाई जल्दी खत्म हो जाती है जब मादारा को पता चलता है कि हाशिरामा एक्चुअली में सेंजू क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि उचिया क्लैन के लाइफ लॉन्ग एनिमीज है। और फिर ऐसे ही आगे जाके फिर हाशिरामा और मादारा में फाइट चलती रहती है। मादारा भी मांगे क्यों शारिगन अपना अवेकन कर लेता है, पर फिर भी वो हाशिरामा को नहीं हरा पाता और आगे जाके इवेंचुअली ये दोनों अपने रेस्पेक्टिव क्लैंस के लीडर बन जाते हैं। लीडर बनने के बाद हाशिरामा अपने पोजीशन का फायदा उठा के मादारा से दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि देखो अभी भी वो मादारा को अपना दोस्त ही मानता था, पर मादारा मना कर देता है क्योंकि हाशिरामा के छोटे भाई टोबिरामा ने मादारा के छोटे भाई इजुना को मार दिया था। फिर इसके बाद फिर मादारा इजुना के शारिगन को लेके इटर्नल मांगे के शारिगन को हासिल कर लेता है और फिर फाइनल बैटल करता है हाशिरामा के साथ, जिस बैटल में मादारा इवेंचुअली हार जाता है। पर भाई सच में ये मादारा खतरनाक वाला जिद्दी है भाई। इसका ऐसा है कि गांठ फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। वेल मादारा को हराने के बाद हाशिरामा फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर मादारा फिर से मना कर देता है, जिसे देखकर हाशिरामा बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त मानता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी मार नहीं पाऊंगा, और अगर हम ये दोस्ती नहीं करेंगे तो ये वॉर ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसे रोकने के लिए हाशिरामा खुद को सैक्रिफाइस करने का ऑफर करता है, जिसे देखकर फाइनली मादारा लाइफ में पहली बार सेंटी हो जाता है और हाशिरामा से दोस्ती कर लेता है। मादारा और हाशिरामा की दोस्ती के बाद दोनों एक अलायंस बनाकर लैंड ऑफ फायर में विलेज हिडन इन लीफ को बनाते हैं और उसे नाम देते हैं कोनोहागुरे। कोनोहा में और भी क्लैन जुड़ते हैं और कोनोहा के मॉडल से इंस्पिरेशन लेके बाकी के नेशंस भी अपने विलेज बनाते हैं। वेल कोनोहा विलेज को फॉर्म करने के बाद विलेज के नए लीडर मतलब कि होकागे चुना जाता है, जिसमें मेजॉरिटी हाशिरामा को वोट्स आते हैं और वो नया लीडर बनता है। पर इसे देखकर मादारा जरा भी खुश नहीं होता और वो अपने ही क्लैन के लोगों को भड़काने का ट्राई करता है, पर उचिया क्लैन को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए था, जिसके कारण वो मादारा को इग्नोर करने लगते हैं, जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। ये होने के बाद अगर तुम्हें वो उचिया स्टोन टैबलेट याद हो, जो कि ऐसा स्टोन टैबलेट था जिसपे उचिया क्लैंस के सीक्रेट लिखे थे जब हागोरो मोटोत्सुकी मरा था, सो इसी स्टोन टैबलेट को फिर मादारा उचिया भी पढ़ता है, जिसपे बहुत सारी चीजें लिखी होते हैं, जैसे कि उचिया लोग कैसे मांगे के शारिगन को हासिल कर सकते हैं, कैसे किसी भी टेल बीस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 6 पाथ्स, कागुया और गॉड ट्री के बारे में भी स्टोरी लिखी थी। इतना ही नहीं, उस स्टोन टैबलेट पे एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी होती है कि कैसे उचिया क्लैन और पूरी दुनिया को बस इन्फिनिट सुकियोमी बचा सकता है। और ये जो लिखा होता है ये एक्चुअली में वो काला जेट्सु का बच्चा लिखता है टू इन्फ्लुएंस द उचिया क्लैन एंड स्पेसिफिकली मादारा। और फिर यही पढ़ने के बाद मादारा ये सब उचिया क्लैन वाले एंड इवन हाशिरामा को बताता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिसके कारण फिर ये देखकर मादारा इवेंचुअली विलेज छोड़कर चला जाता है और आगे जाके हाशिरामा से फाइनल बैटल करता है, जिससे वैल्यू ऑफ द एंड बनता है। और फिर इन द एंड इस फाइट में हाशिरामा फाइनली मादारा को मार देता है। आई मीन वो एक्चुअली में मरता नहीं है, पर स्टिल सबको लगता है कि वो मर गया है। सो मादारा के मरने के बाद हाशिरामा टोबिरामा को नेक्स्ट होकागे बनाता है और उसे बोलता है कि वो उचिया क्लैन वालों का ख्याल रखे और उनसे पीस बना कर रखे। कुछ ज्यादा ही अच्छा पीस रखा है टोबिरामा ने कि लिटरली पीस आउट हो गए सब। सो टोबिरामा होकागे बनने के बाद कोनोहा मिलिट्री फोर्स बनाता है विद उचिया क्लैन, ताकि वो अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करे लोगों की हेल्प करने के लिए और अपने इमेज को भी अच्छा बना सके। पर मिलिट्री फोर्स एक रिमोट लोकेशन पे होती है अवे फ्रॉम द मेन विलेज, जिसके कारण उचिया क्लैन का कोनोहा के गवर्नमेंट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। इसकी वजह से वक्त के साथ उचिया क्लैन वालों को ये लगने लगता है कि उन्हें जानबूझकर विलेज से दूर रखा है ताकि उनका बस इस्तेमाल किया जा सके। ये सब होने के बाद ड्यूरिंग द थर्ड ग्रेट निंजा वॉर उचिया क्लैन वाले फुगाकू को होकागे बनाना चाहते थे, पर ड्यूरिंग इलेक्शन फुगाकू को लिटरली कंसीडर भी नहीं किया जाता है और मिनाटो को फोर्थ होकागे बना दिया जाता है। इसे देखकर उचिया क्लैन के लोग प्रोटेस्ट करने का सोचते हैं, पर फुगाकू उन्हें रोक देता है। भाई यार सच में यार फुगाकू ना अच्छा बंदा था यार, बेचारा अपने क्लैन के लोगों के कारण मारा गया। वेल ये सब होने के बाद थोड़े ही मंथ्स में कोनोहा पे नाइन टेल्स का अटैक होता है, जिसके दौरान फुगाकू मिलिट्री पुलिस को लेकर नाइन टेल को रोकने जाता है, बिलीविंग कि वो अपने शारिंगन की मदद से नाइन टेल के अटैक को रोक पाएगा। पर विलेजर ये सोचते हैं कि अगर ये उचिया क्लैन वाले नाइन टेल को कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे कंट्रोल करके ये विलेज पे अटैक भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोनोहा के हायर अथॉरिटीज फुगाकू और मिलिट्री पुलिस को बॉर्डर के पेट्रोलिंग पे भेज देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द नाइन टेल्स। वेल नाइन टेल के अटैक को रोकने के बाद जब कोनोहा में फिर से मीटिंग होती है, तब उचिया क्लैन वालों को और दूर रिलोकेट करते हैं, ये बोलते हुए कि विलेज में रिकंस्ट्रक्शन करना है। पर एक्चुअली में कोनोहा के लीडर्स ये बिलीव करते थे कि नाइन टेल्स के अटैक के पीछे उचिया क्लैन ही है, तो इसलिए वो उचिया क्लैन वालों को थोड़ा दूर रिलोकेट करते ताकि कोनोहा के गवर्नमेंट उन पे नजर रख सके। वेल ये डिसीजन के कारण उचिया क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि कोनोहा उन्हें अपने विलेज से दूर करना चाहता है और जो भी मादारा पहले कहता था वो सही कहता था, जिसकी वजह से फिर उचिया क्लैन कूप डेटा प्लान करने लगती है ताकि वो विलेज का कंट्रोल ले सके।
और ऐसे करने के लिए वो अपने कुछ उचिया मेंबर्स को आनबू ज्वाइन कराते हैं। पर ये आनबू मेंबर्स कोनोहा और उचिया क्लैन के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे होने से वॉर हो सकती थी जिससे इनोसेंट लोग मरेंगे। तो यही देखकर आनबू और उचिया क्लैन का एक मेंबर शिशुई उचिया ये सोचता है कि वो अपने कोटामात्सुकी का यूज करके कुपडेटेड को रोक देगा। पर यह चीज पाउटे डांजो को पता चल जाती है और उसे लगता है कि ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिससे उचिया क्लैन वाले आगे जाके किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कि सच है। और इसलिए पाउटे डांजो शिशुई की एक आंख को छीन लेता है और शिशुई इसके बाद इवेंचुअली सुसाइड कर लेता है। शिशुई के मरने के बाद फिर पाउटे डांजो इताची से मिलता है और उसे 2 चॉइसेस देता है, जिसमें पहला होता है कि वो अपने उचिया क्लैन वालों का साथ दे, जिससे उसके कारण आगे जाके फ्यूचर में वॉर होगी और इस वॉर में इताची का भाई सासके भी मरेगा। और दूसरा चॉइस होता है कि वो अपने पूरे क्लैन को खत्म करके अपने भाई की जान बचा ले। सो इसी सिचुएशन में फ्यूचर वॉर को रोकने के लिए और अपने भाई सासके को बचाने के लिए इताची टोबी के साथ मिलकर, जिसे वो मादारा समझ रहा होता है, एक ही रात में अपने क्लैन को खत्म कर देता है। और इसके साथ इताची खुद अपने पेरेंट्स को अपने हाथों से मारता है। इताची के पेरेंट्स इताची के इस डिसीजन को लेकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होते और उल्टा प्राउड फील करते हैं। इसके बाद जब इताची उसके पेरेंट्स को मार देता है, तब उस वक्त सासके ये देख लेता है और सासके ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद इताची सासके को ये बोलता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, जब तुम मेरे जितने पावरफुल होगे तभी मैं तुम्हें मारूंगा, और अगर तुम्हें मेरे जितना पावरफुल बनना है तो तुम्हें भी मेरे जैसे मांगेक्यो शारिंगन को अवेकन करना पड़ेगा, जो कि तभी होगा जब तुम अपने क्लोज फ्रेंड को मारोगे, जैसे मैंने मारा था। जिसे सुनकर सासके पूछता है, क्या मतलब तुमने शिशुई को मारा था? जिस पे इताची बोलता है हाँ, पर भाई हम सबको पता है कि शिशुई ने एक्चुअली में सुसाइड किया था। और ऊपर से देखो, सिंस इताची ने इतना बड़ा क्राइम किया था तो इसके लिए इताची खुद को बहुत ही ज्यादा हेट कर रहा था और अपने इस पाप को मिटाने के लिए उसे मरना तो था, इसलिए वो अपने भाई को ये सब बोलता है, जिससे वो आगे जाके और पावरफुल हो सके और फिर सासके बड़ा होने के बाद इताची को मारकर बदला ले सके। सो भाई ये मैसेकर होने के बाद इवेंचुअली उचिया क्लैन के बस 3 ही मेंबर बचते, जो कि होते इताची, सासके एंड टोबी उर्फ ओबिटो। पर आगे जाके सासके इवेंचुअली इताची को मार देता है और 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी ओबिटो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। और फिर इन द एंड सीरीज में बस एक ही उचिया बचता है और वो होता है द वन एंड ओनली सासके उचिया। पर आगे जाके जब सासके साकुरा से शादी करता है तो उसकी एक बेटी भी होती है बाय द नेम सारादा उचिया, क्योंकि हम सब ने बोरुटो में देखा ही है। तो ऐसा देखा जाए तो नारुतो और बोरुटो में मिलाकर अभी बस सिर्फ 2 ही उचिया बचे हैं। तो भाई यही थी पूरी हिस्ट्री ऑफ उचिया क्लैन। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक और सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।